Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is sequence and series. प्रीवियस टॉपिक हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में पढ़ा था और प्रीवियस वीडियो में हमने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको उसका आंसर बताऊंगी। तो आज का टॉपिक है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़, मीन्स अनुक्रम और श्रृंखला, इसका हिंदी में मीनिंग है। ठीक है, तो आखिर होता क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ कहते किसको हैं आखिर हम, तो इसको चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अ सीक्वेंस इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेशन एंड सीरीज इज़ डेवलप्ड बाय सीक्वेंस। इसका मीनिंग होता है सीक्वेंस इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेशन। सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, मतलब अनुक्रम को हम श्रेणी भी कहते हैं। प्रोग्रेशन का मीनिंग होता है श्रेणी। एंड अ सीरीज़ इज़ डेवलप्ड बाय सीक्वेंस, जो सीरीज़ होती है वो सीक्वेंस से ही डेवलप्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सीक्वेंस एंड सीरीज़ इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट इन अर्थमेटिक। मतलब जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है वो अर्थमेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है सीक्वेंस एंड सीरीज़ इज़ इनफाइनाइट एंड फाइनाइट बोथ। मतलब जो सीक्वेंस और सीरीज़ होती है वो फाइनाइट भी होती है और इनफाइनाइट भी होती है, दोनों तरह की होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस हम किसको कहते हैं? सीक्वेंस इज़ द ग्रुप और sequential arrangement of number in a particular order or set of rules, either finite sequence or infinite sequence। means sequence एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम नंबर्स को एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट में नंबर्स को अरेंज करते हैं विद अ पर्टिकुलर ऑर्डर में हम सीक्वेंशियल अरेंजमेंट में नंबर्स को अरेंज करते हैं। और सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कहीं पे माइनस, कहीं पे प्लस, कहीं पे मल्टीप्लाई, कहीं पे डिवाइड, ये सब यूज़ होते हैं। आइदर वो फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसमें लेकिन देख रहे हैं एक अरेंजमेंट जो है नंबर्स का वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। हर दो नंबर्स के बीच में 2 गैप है, डिफरेंस 2 का गैप है। ठीक है, 2 का डिफरेंस है। तो जैसे देखिए 3 - 1 किया तो 2 का डिफरेंस, 5 - 3 किया तो 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और अगर ये लिमिटेड नंबर होते हैं तो वो फाइनाइट सीक्वेंस हो जाता है, उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इसको फॉर्म में देखें A1, A2, A3, A4 AN तक, nth टर्म तक है, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम देखते हैं सीरीज़ क्या होता है। ठीक है, सीरीज़ इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग द टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसमें ये बोला गया है कि सीरीज़ जो होती है वो सीक्वेंस के टर्म को ऐड करके बनती है। अभी पहले ही हमने देखा था कि इसमें बोला था कि जो होता है सीरीज़ जो होती है डेवलप्ड बाय सीक्वेंस से ही डेवलप्ड होती है। तो इसमें मतलब जो सीक्वेंस जिस फॉर्म में है उसी को ऐड अगर हम कर दें, ऑल नंबर्स को ऐड कर दें तो वो सीरीज़ हो जाती है। जैसे ये अभी हमने देखा था 1, 3, 5, 7, 9, सो ऑन, और इसमें हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। ठीक है, और यही जैसे हमने A1 + A2 + A3 + A4 + सो ऑन + AN। ठीक है, ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, नोट है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है। द सीरीज़ इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट डिपेंडिंग इफ़ द सीक्वेंस इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें ये बोला गया है सीरीज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट किस चीज़ पे डिपेंड करेगी?
जब सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट होगा, मतलब अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज़ भी फाइनाइट होगी, अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो सीरीज़ भी इनफाइनाइट होगी। जैसे अभी हमने देखा था, इसमें हमने एग्जांपल इनफाइनाइट का दिया था, तो यहाँ पे सीरीज़ भी इनफाइनाइट हुई। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बीच डिफरेंस क्या होता है। अभी हमने पढ़ लिया दोनों होते क्या हैं, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है। अब हम देखते हैं दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो पहला पॉइंट है इसमें, द सीक्वेंस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन स्पेसिफिक ऑर्डर। जो सीक्वेंस होता है, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है स्पेसिफिक ऑर्डर में, जहाँ जबकि सीरीज़ जो होता है वो समेशन ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस। तब सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं उनका समेशन जो होता है उसे हम सीरीज़ कहते हैं। और सीक्वेंस इट ऑलवेज फॉलोज अ ऑर्डर, ये एक ऑर्डर फॉलो करता है, जबकि सीरीज़ जो होता है वो ऑर्डर फॉलो करता भी है और नहीं भी करता है। सीरीज़ में और मे नॉट फॉलो ऑर्डर, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। सीक्वेंस का जो होता है फॉर्म होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन एन इज सेड टू बी सीक्वेंस। और सीरीज़ का ये फॉर्म होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन प्लस एन इज सेड टू बी सीरीज़। इसका जनरल फॉर्म ऑफ सीक्वेंस होता है एन से इन्फिनिटिव तक, जहाँ n = 1 होता है। और सीरीज़ का जनरल फॉर्म होता है Sn = समेशन r to n, जहाँ r जहाँ r = 1 होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस मैटर एज 1, 2, 3 इज़ अ सीक्वेंस बट 2, 1, 3 इज़ नॉट अ सीक्वेंस। मतलब ये बोला है कि सीक्वेंस में ऑर्डर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर। मतलब यही सेम बात है कि सीरीज़ में ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, उसे चाहे जिस ऑर्डर में हम लिख दें। तो ये डिफरेंस था सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस और सीरीज़ कितने टाइप्स के होते हैं? ये होते हैं 3 टाइप्स के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहला टाइप है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, चलिए देखते हैं इसको। अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज़ क्रिएटेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग if the difference between the term and its previous term is always the same। मतलब इसमें ये बोला गया है एक ऐसा सीक्वेंस इन विच, जिसमें एवरी टर्म, हर एक टर्म एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग से होता है। इसमें मतलब या तो ऐड होता है या तो सब्ट्रैक्ट होता है, इन दोनों में से 2 ही फॉर्म इसमें यूज़ ही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, जो कि डिफरेंस होता है 2 टर्म्स के बीच में, एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज़ ऑलवेज सेम। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो डिफरेंस होता है 2 टर्म्स के बीच में, वो प्रीवियस टर्म्स के हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, मतलब जैसे इसका फॉर्म हो गया a, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। ठीक है, जिसमें a = होता है फर्स्ट टर्म, d = होता है कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स। ठीक है, और इसका nth टर्म होता है जिसको हम an से भी शो करते हैं, = a + n-1 × d। ये इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का। ओके, अब देखिए, इन अर्थमेटिक सीक्वेंस इफ़ देयर इज़ द समेशन ऑफ द गिवन टर्म देन इट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज़। मतलब इसमें ये बोला है गया है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के जो जितने भी टर्म होते हैं उनके समेशन को हम अर्थमेटिक सीरीज़ बोलते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है a + a + d + a + 2d + सो ऑन, जहाँ समेशन ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला है Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। ये समेशन ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला है निकालने का, और ये हमारा था nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ठीक है,
देखिए हमने एक सीरीज़ लिया है 4, 8, 12, 16, डैश 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 डैश। ठीक है, तो हमें इसका जैसे हमें इसका 25th टर्म निकालना है। ठीक है, 25th टर्म अगर हमें इसका निकालना है, ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट A=4 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका 4 है, और डिफरेंस जो होगा 8 - 4 हो जाएगा, तो वो भी 4 आएगा। ठीक है, अब हमें nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था? an = a + n-1 इंटू डी। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है? 25th। a 25, a हो जाएगा हमारा 4 + n-1 यानी 25 - 1 इंटू डी 4 है हमारा। ठीक है, तो जाएगा 4 + 25 तो 24, 4 + 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड में हम कर लेते हैं, 4 4 = 16, 1 कैरी, 4 2 = 8, 96 आ जाएगा। ठीक है, 96। तो ये हो जाएगा हमारा 96 में 4 प्लस करेंगे 800 सॉरी, तो ये हमारा 25th टर्म इसका 100 हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर जो है सॉल्व करके आएगा 98। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन था u और v का रेशियो हमें गिवन था, v और w का रेशियो हमें गिवन था, u की वैल्यू हमें दी थी और w की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो पहले u और v में हम v का जो है शेयर्स इक्वल करेंगे, फिर v की वैल्यू हमें पता लग जाएगी, तो v से हम u और u की वैल्यू हमें पता है, तो u v की वैल्यू हमें पता हो जाएगी, तो w की वैल्यू हम निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू।